नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सचिवालय सहायक का मेंस का एग्ज़ाम होना है और उसके ऊपर उसमें कौन कौन सा बुक्स आपको ज़रूरत है जिसको फॉलो करना चाहिए या उसी बुक्स को ही आप आधार मान करके पढ़ सकते हैं। इसी टॉपिक पे जो है इस चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि होता क्या है कि जब पीटी का रिज़ल्ट आ जाता है, जब मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, चाहे आप सीजीएल का हो गया, सेंट्रल सीजीएल, बिहार सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जब मेंस का एग्ज़ाम जब देना होता है तो लड़कों के मन में एक ये क्रिएट हो जाता है, डर एक क्रिएट हो जाता है और उस डर के कारण बहुत सारा बुक्स जो है उठा लेता है। कभी ये बुक, कोई बोल दिया कि ये बुक से पढ़ो, वो उठा लिया, कोई बोल दिया कि वो बुक से पढ़ो, वो उठा लिया। और उसी में क्या होता है कि ज़्यादा किताब, कम पढ़ाई और सिलेक्शन जो है 2-4 नंबर के कारण जो है रुक जाता है। तो देखिए दोस्त, बुक्स तो आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है ये सबसे बड़ा चीज़ मैटर करता है। और उस बुक्स में भी कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ना है ये भी बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। और आप उसी चीज़ को पढ़ें जो एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। फालतू चीज़ अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि इस पे अच्छा जो है कैंडिडेट लगा हुआ होता है जो ऑलरेडी बीपीएससी का तैयारी करता है या सेंट्रल लेवल का भी एसएससी या मतलब अच्छा एग्ज़ाम का जो तैयारी करने वाला होता है, इस एग्ज़ाम में लगा पड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें जो पोर्शन है, आपको जीके जीएस का जो पोर्शन हो गया, मेन पोर्शन देखिए असल में क्या है कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स और रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद में साइंस हो गया। तो इतना पोर्शन है और इतना पोर्शन के लिए कौन कौन सा बुक्स जो है फॉलो करना चाहिए उसी के ऊपर जो है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जीके जीएस के लिए जो आप बुक फॉलो कीजिएगा, इसमें जीके जीएस में भी कई एक सेक्शन हो जाता है। एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री पॉलिटी से भी हिस्ट्री पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट हो गया। उसके लिए जो है ना, आप लुसेंट का जो हम लोग जो यूज करते हैं, लुसेंट हो गया या क्राउन, दोनों में से कोई एक बुक उठाना है। ज़्यादा दोनों बुक उठाने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कोई एक बुक ही आप ये दोनों में से सब्जेक्टिव वाला जो है उठाना है। दोनों बुक उठाने का ज़रूरत नहीं है। या तो आप लुसेंट ले लीजिएगा, जिस पे अच्छा जिसका पकड़ हो, या लुसेंट पे या क्राउन पे, जो पहले से पढ़ा हुआ बुक होगा वही बुक उठाइएगा। या तो आपका लुसेंट पढ़ा होगा या क्राउन पढ़ा होगा, तो आप उसी चीज़ को उठाइएगा, उसी बुक को उठाइएगा। लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया। उसके बाद जो है देखिए दोस्तों, स्पीडी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि स्पीडी में जो 1 लिनियर क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और मिलेगा भी, ठीक है। स्पीडी से जो सब्जेक्ट है, जैसे इतिहास, भूगोल, जितना सारा है उन सभी चीज़ों से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए ये 2 बुक हो गया। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो ये सफिशियंट है, यहाँ अगर देखा जाए तो ये 2 बुक ही सफिशियंट है। लेकिन इसमें जैसे अगर बिहार स्पेशल का अगर आपसे अगर पूछा जाता है तो ये दोनों में तो नहीं है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप पतला सा बुक उठाइएगा, संदर्भ का, 35 रुपये में देता है, 30 या 35 रुपये में देता है संदर्भ का जो बिहार स्पेशल है, मुश्किल से आपको 50 से 55 पेज का बुक है। इसको आप चाहें तो 2 दिन में पढ़ सकते हैं, या आप इसमें चाहें काफ़ी है ये एक पंचायती राज से जो है आप अलग से जो पंचायती राज का जो सेक्शन है उसको अलग से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, या तो आप कहाँ से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा पंचायती राज, क्योंकि हो सकता है कि पंचायती राज से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो पंचायती राज से जो है आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से,
संदर्भ का यहाँ से पढ़ना है, संदर्भ का जो बुक लेना है पढ़ लेना है। वैसे इस सब इसमें बिहार स्पेशल में आपको ये भी जो है मिलेगा, लेकिन जो है डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अलग से, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो देखिए ये आपको जीके जीएस का जो सेक्शन है इसमें लुसेंट का बुक आ गया, स्पीडी आ गया, बिहार स्पेशल के लिए जो है संदर्भ का बुक आ गया। ठीक है, इतना सारा बुक आ गया। उसके बाद आइए कि ये अब इसमें करेंट अफेयर्स के लिए जो है, देखिए करेंट अफेयर्स के लिए अगर आप स्पीडी यूज करते होंगे तो स्पीडी को फिलहाल जो है मेरे हिसाब से उसको अगर आप यूज करते होंगे तो देखिए स्पीडी में क्या है ना, कुछ एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन और एक लाइन का क्वेश्चन देता है। स्पीडी आप पढ़ते भी होंगे तो होता क्या है कि कभी कभी आप अभी पढ़े फिर उसको कल जो है भूल जाते हैं या परसों भूल जाते हैं। इस तरह से स्पीडी को थोड़ा इसको बैक करके इसको रखिए, स्पीडी को भी रखना है, ये नहीं कि इसको जो है छोड़ देना है। स्पीडी को छोड़ करके फिलहाल जो है आप प्रतियोगिता दर्पण का जो बुक आता है, प्रतियोगिता दर्पण का जो बुक आता है करेंट अफेयर्स का मंथली, वो आपको एटलीस्ट कम से कम जो है पिछले साल का 6 महीना और इस साल का जो अभी का जो है ये 5 महीना, ये आपको लेना होगा। 6-5-11 महीना का एटलीस्ट कम से कम अभी जो है ले लेना होगा। 11 महीना का लीजिएगा। सारा बुक में जो है टोटल कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब ये नहीं कि हाँ टोटली ये पढ़ लेना है, टोटल नहीं पढ़ना है। इसमें जो करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन है जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में देता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में जो देता है फर्स्ट से मुश्किल से आपको 10 से 12 पेज में देता है हर मंथ का। इसको जो है आपको बढ़िया से करना है पीडी का। अगर आप पीडी ये अगर बढ़िया से करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। करेंट से अगर 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो आपको एकदम श्योर, एकदम गारंटी के साथ 100% कि आपको वहीं से करंट आएगा पीडी से। अगर आप स्पीडी पढ़ते हैं, स्पीडी जो बिहार का बुक है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ जो होता है ना, इसको जब विस्तार से नहीं पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्चुअली जब नहीं पढ़ते हैं तो वो याद नहीं हो पाता है। वो आप क्वेश्चन को देखे हुए रहिएगा, पढ़े हुए रहिएगा, लेकिन जैसे ऑप्शन आता है तो उसमें हो सकता है कि आप मिस कर जाए। लेकिन जब आप स्पीडी पढ़ के जाइएगा स्पीडी, तो स्पीडी में मिस करने का संभावना नहीं होता है। वहाँ पे जो है आप मिस नहीं हो सकता है, उसको मिस आप कर ही नहीं सकते हैं अगर आप 12 महीने का अगर आप पढ़ चुके हैं इस पीडी तो। और जब आप पीडी पढ़िएगा तो इसका और फ़ायदा क्या है, देखिए पीडी पढ़िएगा उसमें आगे जाइएगा तो स्टेट एसएससी और स्टेट पीसीएस का सारा कुछ सारा जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले 1 साल का वो भी आपको मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन को जो है ना आपको रफ यानी फेयर करना है अपने कॉपी पे। उसको जो है जितना सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आप नहीं जानते होंगे उसको फेयर करना है कॉपी पे। उस कलेक्शन लमसम 1 महीने में जितना सारा भी एग्ज़ाम हुआ होगा, जब आप क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिएगा तो मुश्किल से 500 ही क्वेश्चन होगा जो इधर उधर से आया होगा। हो सकता है कि वो आप क्वेश्चन जानते भी होंगे सारा, लेकिन फिर भी जो है उसका कलेक्शन करके कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो वो उस क्वेश्चन को भी है सेलेक्ट कर लेना है, उसको लिख लेना है कॉपी पे। किस क्वेश्चन को, जो अदर स्टेट पीसीएस में या स्टेट लेवल जो एसएससी का एग्ज़ाम है या स्टेट में एसआई का एग्ज़ाम होता है अलग अलग स्टेट में, या बहुत सारा और भी एग्ज़ाम होता है जो कि वही क्वेश्चन इधर से उधर जो है घूमते रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया पीडी का। आपको जीके जीएस के लिए इतना ही बुक यूज करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बुक यूज करने के लिए जीके जीएस के लिए हमको लगता है कि इससे ज़्यादा बुक यूज कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा और हाँ मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ना क्या है ना कि रिपीटेशन ज़्यादा करना है। आप एक चीज़ को जैसे आप आज पढ़ लिए अगर 2 घंटा या 3 घंटा जो भी पढ़ें, तो इसको ना इस 2 घंटा के पढ़ाई को आप 20 मिनट या 25 मिनट रिवीजन के लिए दीजिएगा। बिना रिवीजन के जो है आपका ढंग का नहीं होने वाला है। एक ये हो गया।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया जीके जीएस के लिए, केवल ये जीके जीएस का इतना सारा हुआ, ठीक है। अब देखिए साइंस का बात करते हैं। तो साइंस के लिए एक तो आप इसमें भी, इस लुसेंट में भी साइंस है। तो इसमें जो साइंस है आपको फ़िलहाल जो है शुरुआत यहीं से करना है। इस लुसेंट के साइंस को ही एक बार जो है बढ़िया से पहले रीडिंग लगाया जाना है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। इस लुसेंट के साइंस को एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना है। जब इसको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तीनों सेक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं, और एक कंप्यूटर का सेक्शन है, तीनों सेक्शन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जो है आप यहाँ पे एक और बुक आप स्पीडी का साइंस ले सकते हैं, स्पीडी का साइंस ले सकते हैं, जिससे आपको जो है स्पीडी का साइंस ले सकते हैं यहाँ से एक और बुक। तो स्पीडी का जब साइंस लीजिएगा, अगर इससे 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। हो सकता है कि जो 50 मैथ और साइंस का दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको उसमें 15 से 16 जो है मैथ पूछे, बाकी सब जो है साइंस पूछ ले। ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि पिछला बार ऐसा ही हुआ था, उसके पिछले बार में भी ऐसा ही हुआ था। और एक चांस ये भी बनता है कि 25-25, 50-50 आपको दे। तो यहाँ पे जब स्पीडी का साइंस उठाइएगा, अगर 25 क्वेश्चन साइंस से अगर पूछेगा, तो 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने को, डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन जो 10 क्वेश्चन बनाना होगा, ये 10 क्वेश्चन बनाने में आपका जो है मतलब किसी का भी पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक तो पहले स्पेशल जो है आपका साइंस का बुक जो आता है लुसेंट का ही, ये बहुत ब्रॉड है। मतलब इस बुक से तो आप समझिए कि यूपीएससी का जो साइंस है वो निकल जाता है। लुसेंट का जो साइंस है बहुत ज़्यादा उसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी आपको चूजी टाइप से पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चूजी टाइप से पढ़ना है। तो लुसेंट का जो है साइंस उठाना है, समझ रहे हैं, इतना लुसेंट का जो है साइंस उठाना है। और इसको अच्छा से जो है सबसे पहले तो रीडिंग लगाना है, जो अंडरस्टैंडिंग करके या रीड बिटवीन द लाइंस होता है, उसको जो है बढ़िया से समझ करके रीडिंग लगाना है। टाइम दे करके रीडिंग लगाना ही नहीं कि एकदम धर 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 पढ़ लिए हो गया, वैसे कुछ नहीं होता है। आराम से जो है रीडिंग लगाना है लुसेंट का जो साइंस है उसको। और देखिए कुछ जो स्पेशल चीज़ होगा, जैसे लुसेंट का, जैसे आप साइंस उठा, जैसे मान लेते हैं रिएक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, ये सब चीज़ तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ के लिए क्या कीजिएगा, रिएक्शन हो गया केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स हो गया, इसके लिए आप सीधा जो है 10th क्लास का या 9th और 10th का जो है बुक उठाइएगा, और वहाँ से जो है ना न्यूमेरिकल्स का कुछ पोर्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो हम वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं और न्यूमेरिकल्स का, तो वहाँ का लिंक आपको हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे, वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप 10th 9th 10th का न्यूमेरिकल, जैसे मान लेते हैं कि जो गति का फार्मूला होता है, जो न्यूटन्स लॉ है, जो लाइट है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, उन सभी चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप अब यहाँ पे रीजनिंग में और मैथ्स और रीजनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ है ये, जो है इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर ये 75 क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से आपको 70 के अप्रॉक्स नंबर आना चाहिए। 68 से 70, 68 प्लस माइनस 2 नंबर, 68 से 70 के अप्रॉक्स नंबर आना चाहिए, तब जाकर के आपका स्कोरिंग अच्छा होगा, ठीक है। तो 68 से 70 नंबर ना लाने के लिए मैथ में आपको अगर 25 क्वेश्चन पूछता है तो 25 में 25 बनना चाहिए। और 25 में 25 कब बनेगा, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप बनाने मैथ जब बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, तो आप हमेशा देखते होंगे कि
अप्रॉक्स जो है 23 क्वेश्चन तो बन जाता होगा, 22 क्वेश्चन बन जाता होगा, लेकिन 2 से जो 3 क्वेश्चन हैं वहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा। ठीक है, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिएगा कि कोई भी बुक जो बुक है, जैसे RS अग्रवाल का कोई एक ही बुक उठाना है, RS अग्रवाल उठाइए या सगीर अहमद का बुक उठाइए, उस एक बुक को उठाइए और उस एक बुक में जो चैप्टर्स हैं जो, और देखिए ये क्वेश्चन जो है, जैसे आप PT का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। जितना सारा बुक आपको, या तो आप RS अग्रवाल का बुक उठाइए, या तो आप पुराना वाला RS अग्रवाल, नया वाला नहीं बोल रहा है, या तो आप अभी जो सगीर अहमद का बुक है वो उठाइए। वहाँ से दोनों में से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, वही सेम डिजिट में। तो और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, RS अग्रवाल से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो RS अग्रवाल का बुक उठाइएगा और वहाँ पे क्या करना है RS अग्रवाल में कि जो भी चैप्टर्स हैं क्वेश्चन को सरसरी निगाह से उस चैप्टर के क्वेश्चन को सरसरी निगाह से सबको देखते चलना है, साथ में उसका आंसर्स भी, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उसको सोल्व करते चलना है। क्योंकि एक बार जो है आप इसको चाहें तो बना सकते हैं, और बेसिक कंसेप्ट को ज़रूर पढ़ना है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं तो वही 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको रिजल्ट से बाहर कर सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट पे फोकस किए हुए आपका जो मैथ्स का मतलब 100% नंबर मैथ्स में आना पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आप हमेशा मिस करते रहते हैं, तो उस चीज़ को जो है आप देख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया RS अग्रवाल के लिए, बोले मैथ्स के लिए। अब आइए रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में सबसे पहले बुक उठाइएगा। कौन सा बुक उठाइएगा रीजनिंग के लिए? या आपके पास जो भी रीजनिंग का बुक होगा सब सही है। ठीक है, कोई एक बुक, ठीक है, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हो, ये ना कि केवल जो है क्वेश्चंस दिया हो, आंसर दिया हो, नहीं, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ दिया हो, उस बुक को आपको क्या करना है, उठाना है। जैसे मान लेते हैं सगीर अहमद का भी बुक आता है, RS अग्रवाल का भी आता है, या अजय चौहान का बुक है वो है, या और भी बहुत सारा बुक है, किसी एक बुक को उठाइएगा। लेकिन बुक हमेशा याद रहे, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट दिया होगा उसी बुक को उठाइएगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा मार्केट में बुक है कि केवल जो क्वेश्चंस और आंसर, और उसके अलावा और कुछ रहता नहीं है। तो जब आप रीजनिंग का बुक उठा लीजिए, और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें 50 क्वेश्चन पूछना है, और यहाँ से स्कोरिंग जो है तय होता है कि आपका स्कोर कितना आगे जाने वाला है। तो ये जो 50 क्वेश्चन जो आप जो हैं, तो ये 50 क्वेश्चन में से एवरेज जो भी लड़का हो, या अंडर एवरेज हो या एवरेज लड़का हो, या उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, वो 45 क्वेश्चन यहाँ से बना ही लेता है। 45 उसका नॉर्मली सबका बन जाता है। हाँ, 45 से 2 नंबर 3 नंबर ऊपर जाने के लिए ही आपको पढ़ना है। तो ये वाला आपको हर टॉपिक का, यानी कि हर चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर एक बार जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, तब जा कर के उस पर सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। और सेट प्रैक्टिस में जहाँ से क्वेश्चन गलती होता होगा उस टॉपिक को आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको और भी कोई अगर वीडियो चाहिए सचिवालय सहायक पे, और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस आपके कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा।